2026 में आपको एक प्रीमियम सेगमेंट का मॉनिटर खरीदना है। 25,000 से लेकर ऑलमोस्ट 50,000 तक का ऐसा कुछ बजट है, तो ये वीडियो देखकर आपको सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मॉनिटर्स की लिस्ट पता चल जाएगी। हेलो गाइज, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्सॉन। कल अब शुरू करते हैं। जैसे ही आपका बजट 20,000 से ऊपर जाता है किसी भी कंप्यूटर मॉनिटर के लिए, तो आपको कुछ खास बातों का ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि सबसे पहला फोकस तो हो कम से कम 27 इंच 4K रेजोल्यूशन, ऐसा कुछ मिल रहा हो। 2K वाले भी कुछ मिलेंगे, लेकिन उसमें कुछ एडिशनल एडवांटेज वाली बात होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको एक USB Type-C से पावर डिलीवरी का सपोर्ट मिलना चाहिए, जिसमें डिस्प्ले पोर्ट भी लगा हुआ हो। मतलब उससे क्या होगा कि आपको पूरा Type-C का हब इन्वायरमेंट मिल जाए, कोई KVM स्विच वगैरह मिल जाए तो वो और अच्छी बात रहेगी। लेकिन जैसे ही आप प्रीमियम सेगमेंट के मॉनिटर में जाते हो, आपको इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। मॉनिटर क्या है ना, 5-5, 6-6 साल तक जनरली चल जाया करते हैं, तो उस केस में आपको बड़ा ही अजीब लगेगा कि काश इसमें एक ये फीचर होता तो अच्छा रहता, और उन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर मैंने ये वीडियो बनाया है। तीसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको ज्यादा से ज्यादा अच्छी कलर एक्यूरेसी मिले, जैसे कि अगर आपको काम करना है तो आपको कलर एक्यूरेसी का ध्यान रख के चलना चाहिए। आप ग्राफिक डिजाइनर हो या ना हो, इससे मैटर नहीं करता है। कलर एक्यूरेसी होने से आपकी आंखें उसे नेचुरल टोन पे कुछ चीजों को देख पाती हैं, जिससे आपकी आंखों को एक नेचुरल सा फीलिंग आता है। और उसके साथ अगर आप प्रोफेशनल टाइप का कुछ वर्क करने ही लगे अलग अलग कलर स्पेस पे, जैसे कि DCI P3 हुआ या फिर Rec 709, तो इन सभी कलर स्पेस पे आपको कलर एक्यूरेसी जितनी ज्यादा अच्छी मिले उतना अच्छा रहेगा आपको कलर ग्रेडिंग करने के लिए। काम करते करते आप थक गए तो कुछ आप गेम भी खेल सको, तो वैसे में क्या है, आपको ज्यादा हाई रिफ्रेश रेट का मॉनिटर खरीदना पड़ेगा। वैसे आजकल कुछ मॉनिटर है जो कि सारी चीजों को कॉम्बिनेशन करके बनाते हैं, तो उसके लिए और भी ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। मैं आपको सारे ऐसे एक्सपेंसिव मॉनिटर भी इस वीडियो में बता दूंगा, 25,000 के प्राइस सेगमेंट से लेकर 50,000 तक के सेगमेंट। अब सबसे पहला मॉनिटर जो मैं आपको बताना चाहूंगा बहुत ही सस्ता है, मतलब ये सबसे सस्ता मॉनिटर है पूरी इस लिस्ट का, डेल का P2725HE। अब ये जो मॉनिटर है काफी सही है, IPS पैनल इसमें मिल जाता है आपको, रिफ्रेश रेट भी 100 हर्ट्ज का दिया गया है, रिस्पॉन्स टाइम 5 मिलीसेकंड का, तो एक काम करने के लिए अच्छा है, गेमिंग के लिए नहीं अच्छा है। इसमें फायदा क्या है कि आपको Type-C हब मिल जाता है, नंबर ऑफ पोर्ट्स भी खूब भर भर के दिए गए हैं यहाँ पर, और वो भी 3.2 वाला Gen 1 वाला जो है यहाँ पर डेटा ट्रांसफर का स्पीड भी मिलेगा, जो कि आपको Type-C से अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम करते वक्त, अगर आपका बजट कुछ इतना ही है तो आप इसे कंसिडर एक मॉनिटर है जो कि कर सकते हो। लेकिन मैं इसे बहुत ही ज्यादा हाईली रिकमेंड करने की बात नहीं करूंगा, क्योंकि इसके जरा सा ऊपर आप चले जाओगे ना 25,000 में, ये जो MSI का मॉडर्न वाला मॉनिटर मैं पहले भी अपने वीडियो में से कई बार रिकमेंड कर चुका हूं, आप में से बहुत सारे लोगों ने इसे खरीदा भी है। तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, आपने अगर फिर से वीडियो देख रहे हो और आपने ये मॉनिटर खरीदा है तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में जाकर। तो यहाँ जो MSI मॉडर्न का है ना 27 इंच का काफी अच्छा 4K मॉनिटर है ये। इसमें ना इसका डिजाइन एक थोड़ा सा कन्वेंशनल मॉनिटर थोड़ा अलग दिखेगा आपको। फायदा ये है ना, यहाँ पर आपको 99% का DCI P3 और 139% का sRGB, तो दोनों चीजें काफी एक्सेप्शनल है। 2 HDMI पोर्ट मिलते हैं, डिस्प्ले पोर्ट मिलता है, और Type-C वाला पोर्ट से पावर डिलीवरी भी है 65 वॉट की। डेल वाले में अक्सर 15 वॉट के मिलते हैं, जिसमें वो मेंशन नहीं करते। 25,000 रुपए का बजट है, आपको मतलब ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ऐसा कोई भी काम करना है या फिर ऑल डे लॉन्ग आपको वर्क करना है, ये एक मॉनिटर जो मैं आपको हाईली रिकमेंड करना चाहूंगा। डिजाइन और बिल्ड भी इसका अच्छा है, पावर डिलीवरी भी हो जाती है। डेल के कंपैरिजन में इसमें जो एक चीज थोड़ी सी आपको नहीं मिलेगी, Type-C से USB हब नहीं मिलता है। पावर डिलीवरी भले ही मिलती है, लेकिन Type-C हब नहीं है, तो यहाँ पर कोई Type-A पोर्ट नहीं है। ऐसा अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम दोनों चीजों का सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको। फिलहाल वो एक अलग चीज हो सकती है, मतलब आप Type-C से तो कनेक्ट कर ही सकते हो ना, तो आपको उस तरह से सोचना चाहिए। मल्टी डेस्कटॉप इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए भी ये काफी सही रहेगा, क्योंकि इसमें 2 HDMI पोर्ट मिलते हैं, तो आप इसको मल्टी मॉनिटर डेस्कटॉप सेटअप में भी इस्तेमाल कर पाओगे। अगला जो मॉनिटर है ये भी 25,000 का ही है, लेकिन 27 इंच 4K मॉनिटर है, और यहाँ पे 60 हर्ट्ज का है रिफ्रेश रेट, 5 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स, वर्क करने के लिए काफी ज्यादा सही है। मैं एज एन ऑप्शन एक आपको बता दे रहा हूँ कि LG की तरफ से भी कुछ चीजें मिल रही हैं। जनरली ये वाले जो मॉनिटर हैं LG के थोड़े पुराने हैं, मैं इस लिस्ट में आपको जानकारी के लिए बता दे रहा हूँ। अब जैसे कि MSI का थोड़ा सर्विस हो सकता है आपकी सिटी में ना हो, तो उस केस में आप ये LG वाला कंसीडर कर सकते हो। LG के सर्विस सेंटर्स जनरली ज्यादा मिल जाया करते हैं, लेकिन अगर MSI पे आप जा सकते हो तो उस 25,000 के बजट में वो बहुत ज्यादा सही मॉनिटर है। अगला जो मॉनिटर मैं आपको बताना चाहता हूँ ये है कोडिंग स्पेसिफिक। अगर आपको ब्लैक स्क्रीन काफी अच्छी चाहिए मॉनिटर में, तो ये BenQ का मॉनिटर खरीदना बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। BenQ का GW2790QT। अब ये जो है कोडिंग मॉनिटर, ये लोग ऐसा करके बुलाते हैं, लेकिन इसमें एक कमी है, जो ये 4K नहीं है, सिर्फ 2K रेजोल्यूशन है। मैंने अपने पिछले मॉनिटर के वीडियो में बता रखा है कि आपको अगर QHD रेजोल्यूशन पे कुछ खरीदना है तो 27 इंच
QHD ऐसा चलना चाहिए। कोई भी फुल HD रेजोल्यूशन और 27 इंच वो बहुत ही खराब कॉम्बिनेशन, से मत खरीदना। 27 इंच QHD ऐसा होना चाहिए, लेकिन 4K रहता तो और अच्छी बात होती। अब क्योंकि BenQ कंपैरेटिवली थोड़ा महंगा ब्रांड है, तो इसलिए आपको थोड़ा 2K रेजोल्यूशन पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर भी आपको Type-C से पावर डिलीवरी वगैरह मिल जाती है, प्लस 99% की sRGB। अगर आपको जैसे कि कोडिंग या ट्रेडिंग ऐसा कुछ करना है, तो अपने ट्रेडिंग मॉनिटर के वीडियो में भी मैंने इसे इंक्लूड किया था। अगर आपके वर्क एनवायरनमेंट में वो ब्लैक स्क्रीन का मामला थोड़ा ज्यादा है, तो आपको ये कुछ इस तरह का मॉनिटर खरीदना चाहिए। इससे होगा क्या कि आपको एक ज्यादा वर्सेटाइल डिस्प्ले मिल जाएगा, आपको इसमें लाइट ब्लीडिंग की इशू थोड़ी कम दिखाई देगी कंपेयर टू मेनी अदर मॉनिटर्स। यहाँ पे आपको USB हब भी मिल जाता है, तो मल्टी डेस्कटॉप इन्वायरमेंट में भी ये अच्छा हो जाएगा। HDMI पोर्ट और डिस्प्ले पोर्ट ये सब कुछ मिल जाता है। काफी सही मॉनिटर है 25,000 के बजट में। अगला जो मॉनिटर मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा, थोड़ा बजट आपका ज्यादा हो जाना चाहिए। अब 27 इंच 4K मॉनिटर डेल की तरफ से। अब इसमें जो है ना, एक बढ़िया चीज होती है कि IPS डिस्प्ले तो मिलता है, लेकिन 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल जाता है, तो आप गेमिंग भी थोड़ी बहुत इसमें कर पाओगे, लेकिन 4 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम है। अब ये सारे मॉनिटर गेमिंग के लिए नहीं, गेमिंग के लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वो वीडियो भी जाके बाद में चेक कर लेना। टिल्ट, हाइट, पीवल, सिवेट ये सब कुछ मिल जाता है। 2 HDMI पोर्ट और 2 जो है स्पीकर सब कुछ दे रखे हुए हैं। लेकिन एक जो समस्या लगती है कि यहाँ पर आपको 2 HDMI पोर्ट, एक डिस्प्ले पोर्ट, यही चीजें मिलती हैं। कोई भी Type-C वाला पोर्ट का मामला यहाँ पर नहीं है, ना ही पावर डिलीवरी है। अब ये एक अच्छा मॉनिटर है उनके लिए, जैसे कि आपको ऑफिस के लिए कुछ चाहिए, बहुत ज्यादा आप मल्टी डेस्कटॉप इन्वायरमेंट वैसा कुछ नहीं क्रिएट करना चाहते, एक सिंपल सा मॉनिटर चाहते हो। चैलेंज ये है कि Type-C से पावर डिलीवरी, मतलब मुझे तो लगता है कि कोई भी 25,000 से ऊपर के बजट में वो एक चीज मैंडेटरी अब की डेट में हो जाना चाहिए। हर एक मॉनिटर कंपनी को ये चीज देना चाहिए हर मॉनिटर में। लेकिन फिलहाल ये मेरी अपनी सोच है, तो आप बताना कमेंट सेक्शन में क्या आप एग्री करते हो या फिर नहीं। अगला जो मॉनिटर है वो मैं बताना चाहूंगा BenQ का EW2790U। अब इसमें ना स्पीकर लगे हुए हैं, तो थोड़ा ज्यादा अच्छा स्पीकर आपको मिल जाएगा। 27 इंच 4K, 95% का DCI P3 वाला कर्नल स्पेस यहाँ पर दे रखा हुआ है, मतलब कलर एक्यूरेसी का मामला भी ठीक है, और साथ में 65 वॉट की पावर डिलीवरी भी है। 30,000 रुपए में कुछ एक अच्छा मॉनिटर खरीदना है तो आप BenQ का ये वाला खरीदो, बाकी सब भूल जाओ। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं खरीदना चाहिए। इनके कुछ और भी मॉनिटर होते हैं ना GW सीरीज के, वो वाले मत खरीदना इस बजट में जाकर। उसका रीजन कि वो बहुत ही कम प्राइस से शुरू होते, तो उनकी बिल्ड क्वालिटी भी थोड़ी कंप्रोमाइज्ड होती है। ये जो 30,000 में इनका EW चलता है और फिर इसके बाद PD चलता है, तो वो सारे मॉनिटर्स की जो ना बिल्ड क्वालिटी ज्यादा सही होती है। और अभी इनका नया आया है इमेज, जिसको मैं बताऊंगा अभी। तो अगला मॉनिटर में जो आपको बताना चाहता हूँ वो है डेल की तरफ से अगेन, लेकिन 31,000 में। ये जो डेल का पर्टिकुलर मॉनिटर है मुझे काफी सही लगा। अब डेल आप देख सकते हो कि ना थोड़े एक्सपेंसिव मॉनिटर्स हैं इनके, मतलब बहुत उसी प्राइस में आपको थोड़ी कम अच्छी चीजें मिल रही हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ, जैसे कि ये लोग नंबर ऑफ पोर्ट्स में हमेशा कंजूसी करते हैं थोड़ी सी, तो यहाँ पे Type-C का पोर्ट तो मिल रहा है, लेकिन पावर डिलीवरी इज अप टू 15 वॉट ओनली। मेरे समझ में नहीं आता कि 15 वॉट का अगर पावर डिलीवरी देना ही था, थोड़ा और बढ़ा देते उसे। एनीवेज, तो यहाँ पर बाकी सारी चीजें लेकिन ठीक ठाक सी हैं। अब डेल जैसा ब्रांड है, थोड़ा एक्सपेंसिव मामला हो जाता है, तो आपको मैं एक ऑप्शन बता रहा हूँ। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होते हो कि आपको डेल की ही चीजें खरीदनी होती हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। नहीं तो अगर आपको 30,000 में कुछ खरीदना ही है तो आप वो BenQ वाला खरीदो, इससे फार बेटर है वो। और या फिर आप एक और खरीद सकते हो LG का मॉनिटर 31,000 रुपए में, ये भी है। ये भी 27 इंच 4K रेजोल्यूशन का है। यहाँ भी 90% 95% का DCI P3 है। Type-C से आपको पावर डिलीवरी वगैरह सब कुछ मिल जाता है। नंबर ऑफ पोर्ट्स में भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई है। 2 HDMI पोर्ट और Type-C से हब और क्या मतलब HDMI डिस्प्ले सब कुछ दे रखा है। लेकिन यहाँ पर आपको मिलता है अप टू 90 वॉट का पावर डिलीवरी, जो कि काफी अच्छी बात है। अगर आपका मैकबुक वगैरह है जिसमें 90 वॉट की फास्ट चार्जिंग वगैरह का सपोर्ट चाहिए होता है, उसके लिए भी ये मॉनिटर अच्छा है। तो आप 31,000 में कुछ खरीदना चाहते हो, डेफिनेटली गो फॉर दिस LG मॉनिटर। मतलब वही बात है कि आपको डेल ही खरीदना है तो आप खरीद सकते हो। एनीवेज, अगला जो मॉनिटर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब यहाँ से मामला थोड़ा और भी प्रीमियम चालू हो जाएगा। BenQ का PD सीरीज, जैसे कि ये जो मॉनिटर है पीछे आप देख रहे हो, ये भी यही BenQ का PD वाला ही चल रहा है। 2705U है मेरा, ये 06U है। ये वाला मैं आपको क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, इसमें 90 वॉट की पावर डिलीवरी मिलती है। जो इसका 2705U आता है उसमें 65 वॉट की पावर डिलीवरी मिलती है। ये वाला जो मॉनिटर है, इसका वीडियो है चैनल पे, जाके देख लेना। अब अभी 2026 में क्या इसे आपको खरीदना चाहिए या फिर नहीं, सवाल इतना सा है क्योंकि ये 3 साल से ऑलमोस्ट चल रहा है। अगर आप बहुत ही ग्राफिक टाइप के काम करते हो आज की भी डेट में, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसकी कलर एक्यूरेसी बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। मैं आपको बताता हूँ, इसका साइड बाय साइड कंपैरिजन मैंने करके लिनोवो के मॉनिटर के साथ भी दिखाया था। आप देखो उसमें भी कलर एक्यूरेसी वो लोग बोलते तो हैं 120% sRGB और ये सब कुछ, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि BenQ के इस मॉनिटर के कंपैरिजन में कोई भी मॉनिटर आप रख दो
सभी में लगेगा थोड़ा सा वार्म टिंट आ रहा है, जबकि ये मॉनिटर बिल्कुल परफेक्ट एक्यूरेसी दिखाता है किसी भी चीज का। ऑफ कोर्स ये उसी लिए डिजाइन होते हैं कि मेड फॉर ग्राफिक डिजाइनर्स पार्टिकुलरली। लेकिन मेरी एक जो थोड़ी सी शिकायत है, जैसे कि इसमें ना सिर्फ 60 हर्ट्ज का ही जो है मैक्सिमम रिफ्रेश रेट सपोर्टेड है, तो इसमें गेमिंग वेमिंग कुछ भी आप करोगे ना थोड़ा सा मतलब लगेगा कि लैगी सा है। ये मॉनिटर गेमिंग के लिए बिल्कुल नहीं है। अगर आप कैजुअली थोड़ा गेम खेलना भी चाहते हो ना, तो आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा कम अच्छा है, थोड़ी और ज्यादा रिफ्रेश रेट या रिस्पॉन्स टाइम अच्छा होता तो ज्यादा अच्छी बात होती। क्योंकि मैं अक्सर सोचता हूँ कि इस पे कुछ गेम खेलूं तो मुझे थोड़ा लगता है इनकन्वीनियंट सा, मतलब लैगी सा हो जाता है, थोड़ा स्लो सा लगता है मॉनिटर मुझे ओवरऑल। अब जैसे कि बेनक्यू के कुछ और भी मॉनिटर्स आ गए हैं मार्केट में, तो इनका रिलेवेंस थोड़ा सा कम होता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि ये 35 से 40 हजार का जो ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में आपको एकमात्र यही मॉनिटर मिलेगा जो कि बिल्कुल प्रोफेशनल यूज केस के लिए बना है। इनके जो भी और मॉनिटर हैं इससे ऊपर के बजट पे आए हैं। अगला मॉनिटर मैं बताता हूँ इनका, बेनक्यू का जो है, जैसे कि MA वाला आप देख सकते हो, 40,000 से आपको थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा यहाँ पर, और ये है बहुत सही मॉनिटर। इसमें आपको 90 वॉट की पावर डिलीवरी भी मिलती है। मैक के लिए बिल्कुल कलर मैच है। अच्छा, ये जो मैक वाला कलर मैच का सिस्टम ये लोग बता रहे हैं ना, ये PD सीरीज में भी चलता है। मेरे पास खुद है, इसमें M-Book का ऑप्शन होता है और ये मैकबुक से मैच, मेरे मैकबुक से मैच होता है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई नया चीज है। पता नहीं इन लोग एडवर्टाइजमेंट में थोड़ा ये MA सीरीज को कुछ अलग ही कर रहे हैं, मतलब तो मैकबुक से मैच इनका PD सीरीज में भी होता है, MA सीरीज में भी होता है, दोनों चीजों में। साथ में यहाँ पर 450 निट्स की ब्राइटनेस है, तो ऑफकोर्स ब्राइटनेस थोड़ी ज्यादा है प्रोफेशनल यूज केस के लिए। ये जो है ना बहुत सही मॉनिटर है, और अभी इसमें नैनो ग्लास की टेक्नोलॉजी भी आ गई, तो इस पे जो रिफ्लेक्शन भी कम पड़ेगा, तो वो अच्छी बात है। वीडियो एडिटिंग वगैरह करनी है, डेफिनेटली ये मॉनिटर आपको खरीद लेना चाहिए आंख बंद करके, मतलब इसमें आपको कोई रिग्रेट नहीं रहेगा। बहुत ही ज्यादा सही मॉनिटर है। गेमिंग के लिए फिर भी मैं इसे नहीं कहूंगा, गेमिंग करनी ही है ना तो थोड़ा और भी आपको बजट बढ़ाना होगा, और अब चले जाओ सीधे MSI की इमेजी सीरीज, जो कि एक्सेप्शनली अच्छी होती है, मेड फॉर गेमिंग, और बाकी सारे काम भी ठीक ठाक से हो जाते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि आप अगर 60,000 रुपीज भी दोगे तो इसमें आपको मिलता है सिर्फ 2K रेजोल्यूशन, 4K नहीं है, लेकिन इसमें आपको मिल जाएगा 0.03 मिलीसेकंड का रिस्पॉन्स टाइम। बहुत ही फास्ट मॉनिटर रहेगा ये। 240 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी है, DCI P3 भी 99% का है, तो वीडियो एडिटिंग भी हो पाएगी। सभी सारे काम हो जाएंगे इस मॉनिटर में कुल मिला के। तो फिलहाल ये लिस्ट तो यहीं पर कंप्लीट होती है, लेकिन आप चाहते हो कि मैं इससे भी ऊपर का कुछ मॉनिटर का लिस्ट बनाऊं, तो ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताना जाकर। बहुत ज्यादा हाई प्राइस में ना मॉनिटर सेम टू सेम ही रहते हैं। पिछले साल का भी वीडियो देखोगे तो आपको सेम ही लगेगा सब। सभी का लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और भी रखता। तब तक गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन देयर।